दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब लखनऊ के नवाबों वाले अंदाज में दुश्मनों का काम तमाम करने के लिए तैयार हो चुकी है। एक ऐसी मिसाइल जिसकी रफ्तार आवाज की गति से करीब 3 गुना ज्यादा है, जिसे रडार पकड़ नहीं सकते और जिसका निशाना इतना सटीक है कि एक चलते हुए जहाज को भी खिलौने की तरह उड़ा सकती है। हाल ही में भारतीय सेना को मेड इन लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइलों का पहला बैच मिल चुका है। ये सिर्फ एक हथियार की डिलीवरी नहीं है, बल्कि भारत के डिफेंस सेक्टर में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत लखनऊ में बनी इन मिसाइलों ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर दिया है जो अपनी सुरक्षा के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं है। ये जो लखनऊ की यूनिट है, ये अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दिसंबर 2021 में हुई थी, जब लखनऊ में ब्रह्मोस यूनिट की आधारशिला रखी गई और महज कुछ ही सालों में ये यूनिट अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। खास बात यह है कि यूपी सरकार ने इसके लिए जो 80 एकड़ जमीन दी थी वो थी एकदम मुफ्त। इस फैसिलिटी का विजन काफी बड़ा है। यहां से हर साल 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये यूनिट सिर्फ इंडियन आर्मी की जरूरतों को पूरा नहीं करेगी, बल्कि भारत के ग्लोबल एक्सपोर्ट टारगेट्स में भी बड़ा रोल निभाने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2025-26 में 38,424 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो इस बात का सबूत है कि अब दुनिया भारत के हथियारों पर भरोसा कर रही है। लखनऊ, कानपुर और आगरा अब देश के नए डिफेंस हब बन चुके हैं। ब्रह्मोस की ताकत जान लेते हैं कि क्यों इससे दुश्मन कांप उठते हैं। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। ये भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओएम का एक जॉइंट वेंचर है और इसकी जो खूबियां हैं वो इसको बहुत ज्यादा डेडली बना देती हैं। सबसे पहला है इसकी सुपरसोनिक स्पीड। इसकी टॉप स्पीड 2.8 मैक से 3 मैक तक है। सरल शब्दों में समझा जाए तो ये 1 सेकंड में करीब 1 किलोमीटर का सफर तय करती है। इतनी तेज रफ्तार वाली मिसाइल को इंटरसेप्ट करना किसी भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग नामुमकिन है। इसकी जो दूसरी खूबी है वो है मल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि इसे जमीन, हवा और पानी कहीं से भी फायर किया जा सकता है। सुखोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट से लैस होने के बाद इसकी मारक क्षमता और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसकी रेंज और सटीकता की भी बात कर लेते हैं। लखनऊ में बनने वाली इन मिसाइलों की रेंज 400 से 800 किलोमीटर तक है। ये दागो और भूल जाओ यानी कि फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है। यानी एक बार आपने टारगेट सेट कर दिया और फायर कर दिया तो ये अपने आप खुद ही उस टारगेट पर हिट करने का रास्ता ढूंढ लेती है। ब्रह्मोस सिर्फ सीधी लाइन में नहीं चलती है, ये अपने ट्रैजेक्टरी यानी कि प्रक्षेप पथ को बदलने में माहिर है। अगर दुश्मन का रडार इसे ट्रैक करने की कोशिश करे तो ये अपनी ऊंचाई और दिशा को बदल सकती है। ये सी स्किमिंग भी कर सकती है, यानी समंदर की लहरों के एकदम करीब उड़ना, ताकि दुश्मन के जहाजों को पता भी ना चले कि आफत आ रही है। गतिशील लक्ष्यों यानी मूविंग टारगेट्स को भेदने में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। ये दरअसल आत्मनिर्भर भारत का असली चेहरा है। रक्षा के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2024-25 में हमारा कुल रक्षा उत्पादन 1.5 लाख करोड़ तक पहुंच गया। लखनऊ में ब्रह्मोस के साथ साथ और भी कई डिफेंस फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। ये कदम न केवल हमारी सेना को सशक्त बना रहा है, बल्कि हजारों युवाओं के लिए हाईटेक जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस ने अपनी मारक क्षमता का लोहा मनवा लिया था। रक्षा विशेषज्ञ अब ये मानते हैं कि लखनऊ बैच की मिसाइलें भारतीय सेना की रणनीतिक गहराई यानी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को और ज्यादा बढ़ाएंगी। अब भारत सिर्फ रक्षा सौदों पर दस्तखत करने वाला देश नहीं है, बल्कि अपनी जमीन पर दुनिया के सबसे घातक हथियार बनाने का पावर हाउस बन चुका है। लखनऊ की इस यूनिट से निकली हर मिसाइल भारत की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी है। जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा कि ये विकास नए दौर के खतरों से निपटने के लिए भारत को पूरी तरह से तैयार करता है। और तहजीब के शहर से अब तबाही के ऐसे पैकेट निकल रहे हैं जो सरहद पार किसी की भी हिमाकत का जवाब देने के लिए काफी है।